कहते हैं राजनीति किसी की सगी नहीं होती, और दूसरी बात यही भी कही जाती है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजस्थान की राजनीति भी कुछ ऐसे ही पहियों पर चलती जा रही है जहां पर कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता। असमंजस की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गहलोत सरकार घिरी जा रही है और परायों से ज़्यादा अपनों से घिरी जा रही है। ऐसे में अब सरकार का क्या होना है, अगले विधानसभा चुनाव में क्या होना है, विश्लेषणों के दौर चले हैं, चिंतक अपनी चिंताओं में लगे हैं और जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत है, चर्चाओं का दौर है, वो अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। लेकिन आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस गेम चेंजर की, जिन्होंने इस राजनीति का गेम कई बार, लगभग हर बार चेंज किया है। और इस बार ये चेंज, ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा होने वाला है। जानेंगे इस सब के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको इन विश्लेषणों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और पास में बना बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसी से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाएगा, ताकि आप राजस्थान की राजनीति को समझ पाएं और उसके पर्दे के पीछे जो परतें चल रही है उसको ढंग से जान पाए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी की। इनकी बात क्यों कर रहे हैं, ये वाकई समझने वाली बात है। क्यों इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है, ये वाकई समझने वाली बात है। और अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे और पूरी तरह से जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रराज सिंघवी है कौन। चंद्रराज सिंघवी की शुरुआत पत्रकारिता से भी हुई और उसके बाद वो राजनीति के वो चाणक्य बन गए जिन्हें हर इलाके की गणित पता थी, जो हर इलाके में किसी भी पार्टी को जिता सकते थे, किसी भी पार्टी को हरवा सकते थे। कांग्रेस के साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी रहे। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे को इंट्रोड्यूस करने में, वसुंधरा राजे को लाने, बढ़ाने और पहुंचाने तक में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हीं के शासन में ये कैबिनेट मंत्री भी रहे और उसके बाद जो भी सरकार बनती, जब भी सरकार बनती, उससे पहले इनके घर पर आकर हर सरकार के जो कर्ता धर्ता है वो बैठते। मौजूदा सरकार भी जब बनी थी तो इन्हीं के यहाँ पर आकर अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, जो भी कांग्रेस के चिंतक हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो इनके घर पे आए। इस बात पे गौर कीजिएगा, ये किसी के यहाँ नहीं गए, वो इनके घर पे आए। क्यों ये राजस्थान की राजनीति में इतना मैटर करते हैं, क्यों ये इतने बड़े गेम चेंजर हैं, ये समझने और जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ग्राउंड की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। सीटों में किस तरह से वोट बटे हुए हैं, जातियों में किस तरह से वोट बटे हुए हैं, कैसे उन वोटों का पूरा गणित बैठाना है, ये राजस्थान में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर तो अभी आए हैं, ये बहुत पुराने स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो पूरी राजस्थान की राजनीति को, जिन्होंने यूँ कहें कि घोट कर पिया हुआ है। और ऐसे ही निर्दलियों को ये सब जगह पर, राजस्थान में अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे पकड़ रखने वाले निर्दलियों को एक साथ लाकर उन्हें खड़ा करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। पिछली सरकार में निर्दलीय जितने मजबूत थे उससे ज़्यादा इस बार मजबूत होंगे, ऐसा इनका दावा है। और साफ तौर पे इनका कहना है कि 40 सीटों पर निर्दलीय आएंगे और निर्दलीय ही गेम बदलेंगे। और ये गेम कैसे बदला जाएगा ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हर सीट की पूरी गणित ये जानते हैं। यही वजह है कि वसुंधरा राजे को बनाने में इनका हाथ था। यही वजह है कि ये सरकार जब आई थी तब कांग्रेस के सारे सर्वे सर्वा इनके यहाँ पर थे। और कैसे ये गेम चेंज करते हैं, ये राजस्थान की राजनीति का अनुभव रखने वाले कोई भी पुराने व्यक्ति से पूछें वो बता देंगे। लेकिन इस बार
इस बार की सरकार को अगर हम गौर से देखें तो जिस तरह से वो अपनी साख खोती जा रही है, उस तरह से बहुत ज़्यादा सीटों में गिरावट आने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को देखें तो बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस की वजह से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। ऐसे में क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं वो लोग जीतेंगे और उन लोगों में भी निर्दलीय आगे आएंगे, ऐसा इनका दावा है। और ये जब निर्दलीय आगे आएंगे तो उनका मंच बनाने का काम सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान की राजनीति में किया है तो चंद्रराज सिंघवी ने किया है। और इसीलिए हमने लिखा है कि राजस्थान के चाणक्य इस बार की राजस्थान के आने वाले चुनाव में जो है वो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। और जैसे निर्दलीय बड़ा रोल निभाएंगे इस राजनीति में, चंद्रराज सिंघवी का जादू अपने आप दिखेगा। आज तक तो आप जादू किसी और का देखते आए हैं, लेकिन अब जादूगर बदलने वाला है। देखते रहिए राजस्थान की राजनीति में क्या क्या होने वाला है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।